बच्चों, कैसे आप सब। आज मैं फिर आपके सामने जो सीबीएसई का एनसीईआरटी ने नया सिलेबस कराया है उसके अनुसार पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, आप जनरली नोट करते हैं, है ना। मिल्क अगर समर में बाहर रखा जाए, है ना, तो उसमें क्या रिएक्शन होती है, फट जाता है। ठीक है, मोइस्ट उस पर अगर आप आयरन रखें, है ना, मॉइस्चर हो तो वो रस्ट पकड़ लेता है, वो भी केमिकल रिएक्शन है। इसी तरह से ग्रेप्स है ना, उसका फर्मेंटेशन हो जाता है, वो भी केमिकल रिएक्शन है ना। रेस्पिरेशन करते हैं हम, जो रेस्पायर होता है वो भी केमिकल रिएक्शन है। फूड, कुकिंग फूड, है ना, वो भी केमिकल रिएक्शन है। तो ये सब केमिकल रिएक्शन होती हैं। केमिकल रिएक्शन वो होती है जिसमें फॉर्म चेंज हो जाए, ठीक है, चेंज इन स्टेट हो जाए, टेम्परेचर निकले, है ना, चेंज इन कलर हो जाए, या इवोल्यूशन ऑफ गैस हो, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या कोई सी गैस निकले। ठीक है, गैस निकलती है ज़रूर। ठीक है, तो उसमें फिजिकल स्टेट और केमिकल स्टेट आपने पढ़ी होगी। फिजिकल स्टेट, आप रबड़ की बॉल को प्रेस करो फिर अपनी जगह पे आ जाएगी। ठीक है, फिजिकल स्टेट चेंज हुई फिर वहीं आ गई। केमिकल स्टेट मतलब केमिकल कंपोजिशन उसका बदल गया, है ना। जैसे आपने एक मोमबत्ती जलाई, ठीक है, कैंडल को जब आपने जलाना है तो कैंडल जल जाएगी, है ना, गैसेज निकलेगी और मोम वैक्स ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, वो केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, आपने क्या करा, एक मैग्नीशियम का रिबन लिया, है ना, उसको फ्लेम पे जलाया। जलाने के बाद हम देखेंगे नीचे हमने इकट्ठा करा तो वाइट रंग का पाउडर है। वाइट रंग का पाउडर क्या है? वाइट रंग का पाउडर है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, आप ये देखिए, ये आपने ये फ्लेम ली, है ना, ये फ्लेम था बर्नर, ये बर्नर है, इस पे आपने ये मैग्नीशियम रिबन इसे जलाया टोंग से पकड़ के। ठीक है, जलाया, इसमें ये पाउडर इकट्ठा हुआ वाइट कलर का, वाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन गया। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन हुई। और केमिकल रिएक्शन में आपने ये लिया, ठीक है, फ्लास्क लिया, फ्लास्क को ऊपर कार्क से बंद कर दिया, इसके अंदर एक पाइप लगा दी। ठीक है, ये पाइप लगा दी, इसमें हमने क्या करा, डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, डाइल्यूट। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या डाला, जिंक ग्रेन्यूल। यहाँ से क्या निकला, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस निकली, इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ। ठीक है, जिंक ने से वो करी और अपनी गैस निकाल दी, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये केमिकल रिएक्शन है सारी। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है मैं भी आपको बताया, है ना। केमिकल रिएक्शन होगी तो चेंज इन स्टेट, नंबर 2 चेंज इन कलर, नंबर 3 इवोल्यूशन ऑफ गैस, नंबर 4 राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी राइज होगा। ठीक है, ये सब कुछ होगा तो क्या केमिकल रिएक्शन है। अब ये हो गया, मैंने आपको बता दिया, डेली लाइफ में बता दिया मैंने आपको क्या क्या होता है ना। अब ये हम इसको कैसे लिखते थे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसको आगे फॉर्म को बता रहा हूँ। अब है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो थी उसकी इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन वो होती है जिसको हमने
किसमें, वर्ड फॉर्म में लिखना है कि क्या हुआ, ठीक है ना। जैसे कि वर्ड फॉर्म में लिखना हमने मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इजिकल टू हीट करा, ये निशान भी हीट का है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है, बन गया। तो ये क्या होता है, सिंपल तरीका होता है, सिंपल मेथड ऑफ वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन का सिंपल मेथड है ना, सिंपल तरीके से हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो उसको सिंपल मेथड ऑफ वर्ड इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि है ना, अब ये Mg है ना, इसको Mg फॉर्म है, ठीक है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, इसको है ना आपके याद करना है, जैसे सोडियम Na, कैल्शियम Ca, है ना, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इस तरह से सब, एल्युमिनियम, है ना, ये सब कुछ चीज़ें आपको सिंबल याद करने हैं। हाइड्रोजन का सिंबल है ना, ये सिंबल है, ये सिंबल से हम प्रोडक्ट इसे करते हैं, ठीक है। MgO, इसको क्या कहेंगे, रिएक्टेंट, इसको क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। ये क्या है, रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट, और ये बीच में एरो, एरो का निशान लगा के ये मिला रिएक्टेंट, ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्शन करी, ये बना। अब ये इसको बैलेंस टू मैंने अभी कर दिया, बैलेंस करनी अभी आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को, हमने मैग्नीशियम को गर्म करा, रिएक्टेंट है ये, एरो का निशान, ये प्रोडक्ट बना, ठीक है। इसको कहेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और इसको कहेंगे RHS, राइट हैंड साइड। एरो से इधर का लेफ्ट हैंड साइड, एरो से इधर का राइट हैंड साइड, ठीक है। अब ये साइन लगाया हमने इसका, एरो का, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम बोथ साइड आर सेम, नंबर ऑफ आइटम बोथ साइड सेम होते हैं, है ना। कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका क्या मतलब है कि प्रोडक्ट का मास और जितना मास उसका है रिएक्टेंट का, वो बराबर होगा, ठीक है। अगर हमने ये बंद करा और ये गैस बनी, है ना, ये डाइल्यूट H2SO4, इसमें जिंक डाला, जिंक हमने यहाँ लटका दिया पहले, है ना, पहले हमने जिंक को एक पोटी में ऊपर लटका दिया और बाद में हमने इसको वो कर दिया, पहले वेट कर लिया और इसमें डाल के वेट कर लिया। तो गैस प्लस जिंक का वजन, वेट प्लस वाटर का वेट उतना ही होगा जितना रिएक्टेंट का था, ठीक है। तो इधर का एटम और इधर के एटम्स नंबर बराबर होंगे, ठीक है। इक्वेशन में बोथ साइड जो है, इसे क्या कहेंगे, मास कंजर्वेशन, बोथ साइड मास इक्वल, बोथ साइड ऑफ मास इक्वल होता है, ठीक है। अब आ जाओ, अब ये जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इसका बना जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन,
इतना बड़ा लिखने से बढ़िया तो हम सिंबल से लिख सकते हैं, है ना। तो इसको हम रिप्रेजेंट सिंबल से कर सकते हैं। जिंक को Zn, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इजिकल टू ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसमें हमने अब देखना है कि सबसे पहले बैलेंस करने से पहले हमने यहाँ लिखना है एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट LHS, नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट RHS। ठीक है, एलिमेंट सबसे पहले एलिमेंट लिया हमने जिंक, इधर कितना है 1, इधर कितना है 1, फिर लिया एक ये है, फिर हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन इधर कितना है 2, इधर कितना है 2, फिर इसके बाद सल्फर, ये 4 ही तो है इसमें भाई। जिंक है एलिमेंट, सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, फिर सल्फर लिया, इधर 1 है, इधर भी 1 है, फिर ऑक्सीजन लिया, इधर कितने थी 4, इधर कितनी है 4, तो ये बैलेंस है इक्वेशन। ठीक है, दोनों में मास बराबर हो रहा है, तो बैलेंस इक्वेशन कहलाएगी ये, जिसमें हमें कुछ घटाना बताना ना पड़े, वो बैलेंस इक्वेशन होती है। अब ये है Fe प्लस H2O इजिकल टू Fe3O4 प्लस H2, है ना। ये मैं 3 आपको बाद में बताऊंगा। ये लिखते हैं सॉलिड, सॉलिड है ना, सॉलिड का S है ना, एक्वस पानी में कर रहे हैं रिएक्शन, है ना, और आपका क्या कहते हैं गैस, ये सबके होते हैं अलग अलग एरो वगैरह होते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ लिखना है एलिमेंट, LHS, है ना, एटम्स, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम RHS। ठीक है, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसके अलावा तो कोई नहीं है इसमें एटम, 3 एटम है। ठीक है, इधर कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1, इधर कितने आयरन 3, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने हैं 2, और ऑक्सीजन इधर कितने हैं 4। ठीक है, सबसे पहले जो सबसे बड़ा होगा, जो एटम सबसे बड़ा होगा, अब इसमें देखो इधर बड़ा है या इधर बड़ा है, इधर देखो ये ऑक्सीजन सबसे बड़ा है। सबसे पहले उसको बैलेंस करेंगे, जो सबसे ज्यादा जिसके एटम होंगे, सबसे ज्यादा एटम है ना, ग्रेटर एटम किसके हैं ऑक्सीजन के, कितने 4, कहाँ पे RHS में, तो इधर कितने हैं LHS में 1। पहले आयरन पे आ जाओ, एलिमेंट LHS RHS, है ना, एलिमेंट आयरन 1 था 3, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, पहले ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन देख रही है ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर कितनी थी 1, इधर कितनी थी 4, तो इधर फिर ऑक्सीजन को क्या करा हमने मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 4 बराबर होगी, तो हमने ये क्वेश्चन आ गई Fe प्लस 4H2O इजिकल टू Fe3O4 प्लस H2। अब देखना है उससे इससे कम कौन सा है, इससे कम है आयरन, आयरन ग्रेटर आयरन। पहले ऑक्सीजन ज़्यादा है 4 थे, आयरन के 3 थे, ये दोनों किधर थे RHS, 4 इधर हो है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किधर है ना। इधर एलिमेंट
LHS RHS, आयरन इधर कितना है 1, इधर कितना 3, तो इसे बराबर करने के लिए क्या करेंगे 1 × मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये क्वेश्चन आ जाएगी Fe3 + 4H2O इजिकल टू Fe3O4 + H2। अब देखो हाइड्रोजन के, देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, आयरन बैलेंस हो गया, अब रह गया हाइड्रोजन। 3 ही इसमें एटम थे। अब हाइड्रोजन के इधर कितने हैं LHS में हाइड्रोजन के कितने हैं 4 दूनी 8, 4 2 जा 8, और RHS में कितने हैं 4, तो मल्टीप्लाई बाई 2। थे ना, तो हमने इधर देखा इधर 8 हो रहे, इधर 4 थे, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आयरन 3 है ना, 4 8, और इधर हाइड्रोजन देखा ना, हाइड्रोजन इधर कितने थे 2, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 8 हो गए, इधर भी 8 हो गए, ठीक है। तीनों चीज़ें बैलेंस होगी, ठीक है। इस तरह से ही हमने सब कुछ बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को सबको। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको चेक करना है ना। ये देखिए चेक करो, 3 आयरन Fe, ये यहाँ लिखता हूँ मैं, गलत लिखा, Fe3, 3 आयरन 3 आयरन एटम, ठीक है। हाइड्रोजन 8 है ना, 8 3 3 8, और ये 4, और ये 4, ठीक है। इससे से वो चेक कर लेंगे कि ये सारे के सारे। उसके बाद इसकी स्टेट हमने देखनी है ना। सॉलिड स्टेट है, जैसे ये आयरन ये सॉलिड है तो S लिख देंगे, है ना। ये वाटर है एक्वास, है ना। ये क्या बना साल्ट बना पैसिपिटेट, और ये क्या बना ये हाइड्रोजन गैस। गैस को ये ठीक है सॉलिड S, है ना। वाटर है अगर वाटर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। इस तरह से इसको हम, है ना, अलग अलग उससे लिख देंगे, ठीक है। गैस वगैरह हीट का इसमें और भी है, हीट वगैरह का निशान देना हो तो ऐसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। इसके ऊपर ये तीर है ना, तीर के ऊपर एटमॉस्फेरिक कितना प्रेशर, है ना, टेम्परेचर कितना रखना है, इसके ऊपर तीर के ऊपर लिखते हैं हम। जो एरो होगा ना, एरो के ऊपर लिखेंगे कि टेम्परेचर कितना रखना है उसका, और उसका प्रेशर उस पर कितना देना है जब वो एक्शन होगी, है ना। रिएक्शन करने के लिए क्या क्या ऑप्टिमम कंडीशंस होती है, प्रेशर कितना, टेम्परेचर कितना, उसकी स्टेट क्या है, सॉलिड है, एक्वस है, गैस है, वो सब हम उस पर लिख देते हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक है। आगे मैं आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। मेरे साथ इस चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए।